दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, पहले भाग में हमने जो प्रपत्र 24 से लेके 34 तक भरे थे, में हम 35 से लेके 40 तक प्रपत्र को भरना सीखेंगे। इसमें जितने भी प्रपत्र हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 35वां प्रपत्र पीठासीन की डायरी, 36वां प्रपत्र मतपत्र लेखा, जिस पर पूरा चुनाव डिपेंडेंट है। अगर मतपत्र लेखा नहीं हुआ तो काउंटिंग नहीं हो पाएगी। 40वां प्रपत्र जिसमें आपको सारी सामग्री जमा करनी है, किस क्रम में जमा करनी है। 39वां प्रपत्र, अगर इस पर साइन नहीं हुए तो आप रिलीव नहीं होंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने पहले वाले प्रपत्र 24 से लेके 34 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम 35 नंबर से। देखिए, प्रपत्र 35 है पीठासीन अधिकारी की डायरी। ये 4 पृष्ठ होते हैं। इसमें सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के संबंध में ये सारे हो रहे हैं चुनाव। अगर इनमें से कोई आपके बूथ पर नहीं हो रहा है तो उसको काट दें। विकास क्षेत्र का नाम लिख देंगे, मतदान का क्रमांक, मतदान स्थल, संख्या बनाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी में, निजी में या अस्थायी निर्माण में, जो भी हो उसको मार्क कर देना है और को काट देना है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता, यदि कोई हो। अगर कोई पहले जिसको अलॉट हुआ था, मान लीजिए आपकी पोलिंग पार्टी 215 है और उनको P1 या P2 कोई और अलॉट हुआ था और उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ा, तो उसका यहाँ पे विवरण लिखेंगे, नाम, पदनाम, पता और क्या कारण हुआ। अब उपयोग में लाई गई मत पेटियों की संख्या, आपने जो यूज करी हैं मत पेटी, जिनमें बैलेट पेपर डाले हैं, उनका ही संख्या लिखनी है और उनका नंबर और क्रमांक लिखना है। अब दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज को आपको ध्यान से देखना है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पूर्वाह्न तक कितने वोट पड़े, उनकी टोटल संख्या लिखनी है। महिला पुरुष नहीं लिखने, टोटल लिख देने हैं। यहाँ पे महिला पुरुष का आप अलग डिटेल बना लीजिए अपनी कॉपी में, और अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो एक जगह महिला लिख दीजिए म, और एक जगह पो लिख दीजिए पुरुष। तो महिला के नीचे महिला और पुरुष के नीचे पुरुष, इसमें लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 9 बजे से 11 बजे तक, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 बजे से, क्योंकि मतदान 6 बजे तक होगा तो 5 बजे से लेके 6:55 तक लिखा हुआ है। इसमें 6:55 पे मतदान खत्म हुआ है तो 6:55 तक लिखा हुआ है। देखिए, 6 बजे आपको घोषणा कर देनी है। 6 बजे नहीं, 5 मिनट पहले ही आप घोषणा कर दें कि जिसको भी अब मतदान करना है वो लाइन में लग जाए, सो दैट कि 6 बजे तक सभी लोग लाइन में लग जाएं, और जो व्यक्ति लाइन में नहीं होगा उसका अब वोट नहीं पड़ पाएगा। तो 6 बजे जितने लोग भी लाइन में लग जाते हैं तो सबसे लास्ट में जो लाइन में लगा हुआ है उसको 1 नंबर की पर्ची देनी है पीठासीन को, और इसी तरीके से लास्ट जो गेट के पास में होगा आपके, जो सबसे पहले वोट डालेगा उसको लास्ट नंबर की दे देनी है। मान लीजिए 17 लोग हैं, 17 लोग हैं, उनको पर्ची दे दी है, तो लास्ट में जब 1 नंबर आ जाएगा तब मतदान आपको स्टॉप कर देना है। तो मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय को लिख दिया आपने। इसके बाद में मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, योग कितना है। मतदाता जिन्होंने मतदान किया, मान लीजिए पुरुष ने किया है 374 ने, महिला ने 203 ने, और योग हो गया 577। अब देखिए इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप। पहले 374 में भाग देंगे 440 का, और उसमें 100 का गुणा करेंगे, तो ये 85% हो गया। इस तरीके से महिला का प्रतिशत निकाल दिया, 70% हो गया, और योग जो टोटल मतदान हुआ वो 79% हो गया। 577 डिवाइडेड बाई 734 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस पर हस्ताक्षर मतदान अधिकारी प्रथम करेगा। मतदान अधिकारी प्रथम के में उतने ही मतदाताओं के नाम के आगे मार्क होना चाहिए जितने इसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी में है, अर्थात 577 पर मार्क होना चाहिए मतदान अधिकारी प्रथम के में, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो चिन्हित प्रति में वो चेक किया जाएगा। यहाँ पे मतदान अधिकारी प्रथम के यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे साइन कर दिया।
अब देखिए, मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल पर उपस्थिति, यहाँ पे उपस्थिति लगानी है उनकी, पद जिसके लिए निर्वाचन हो, जैसे सदस्य ग्राम पंचायत, मतदान स्थल के अंतर्गत समस्त वार्डों के लिए सम्मिलित। मान लीजिए इसमें 2 वार्ड हैं, 2 वार्ड में एक वार्ड पर कोई नहीं लड़ रहा था, निर्विरोध चुन लिए गए तो उसको काउंट नहीं करेंगे। 2 नंबर पर मान लीजिए 2 लड़ रहे थे तो उनको 02 2 लिख दिया हमने। प्रत्याशी उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या, कब जब मतदान हुआ तब कितने लोग उपस्थित रहे, तो प्रत्याशी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता 1 लिख दिया हमने, मतदान अभिकर्ता 2 उपस्थित रहे। मतदान अभिकर्ता आपके पास ही होंगे और प्रत्याशी और निर्वाचन अभिकर्ता कभी कभी आएंगे। प्रधान ग्राम पंचायत, मान लीजिए 12 प्रत्याशी लड़ रहे थे और उसमें से 4 प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहे और 10 मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहे। ऐसे क्षेत्र पंचायत के लिख देंगे और जिला पंचायत के लिख देंगे। इसके बाद में नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई, तो 02। तो इतने इनके आपको फॉर्म भरने हैं, सहायक के भी फॉर्म भरने हैं और उसका भी भरना है कि किसका वोट आपने डलवाया है, और दोनों के मार्क करने हैं। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली पर उनका मार्क करना है अमिट स्याही से, और जो मतदाता होते हैं उनके उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली पर मार्क होता है। आपत्तिकर या अव्याक्षेपित या चैलेंज्ड मतों की संख्या 02 2 हुई थी और दोनों गलत पाए गए चैलेंज, तो उन्होंने सीधा बैलेट बॉक्स में वोट डाला और 10 रुपये आपत्तिकर्ता से वसूल कर लिए गए। निविदत्त मतों की कुल संख्या, टेंडर्ड वोट कितने पड़े हैं? 3। तो 3 टेंडर्ड वोट पड़े हैं, ये 3 टेंडर्ड वोट बाहर होंगे, तो इसका मतलब टोटल वोट 577 पड़े हैं प्लस 3 टेंडर और पड़े हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया? टोटल जो वोट पड़े हैं वो 580 हैं, जिसमें से 577 मतदान पेटिका में हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 577 हो सकता है कि रद्द कर दिए गए हों, और रद्द हो गए हों, जो डाले नहीं हों वोटर ने, वो भी बाहर हो सकते हैं। यह सब कुछ हम मतपत्र लेखा में देखेंगे कि कितने वोट बाहर हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि, अगर नहीं स्थगित करना पड़ा तो डैश लगा देंगे वहाँ पे। जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय, तो 6:55 पर लास्ट ने डाला था। अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो तो कोई नहीं। मतदान प्रातः, यहाँ पे आपको ये जरूर लिखना है, मतदान प्रातः 6 बजे प्रारंभ होकर शाम 6:55 पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो वो डायरी नहीं लेंगे, उस टाइम फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही लिख लीजिए। स्थान लिख दिया, दिनांक लिख दिया आपने, हस्ताक्षर वगैरह कर दिए, उसमें कुछ है नहीं है बताने का। अब यहाँ पे करते हैं हम मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा कितने बनेंगे? देखिए, मान लीजिए आपने 2 पेटी इस्तेमाल की, तो 2 पेटी के ऊपर लगेंगे, दोनों पेटियां जहाँ पे आप सील करेंगे, बोरे से सील करेंगे और ऊपर बांधेंगे, वहाँ पे बोरे पे आपको बांधने हैं मतपत्र लेखा। जितने भी पद के लिए चुनाव हो रहा है और जितने वार्ड के लिए, मान लीजिए 2 वार्ड के लिए चुनाव हुआ, एक प्रधान ग्राम पंचायत, एक सदस्य क्षेत्र पंचायत, एक सदस्य जिला पंचायत, तो आपको 5 मतपत्र लेखा बनाने हैं अलग अलग। तो 5 मतपत्र लेखा बनेंगे और उन 5 मतपत्र लेखाओं की एक एक कॉपी उन पर लग जाएगी मतपेटी को जहाँ पे आपने सील किया है। इसके अलावा एक आपको काउंटर पे देनी है, तो 3 कॉपी हो गई मिनिमम। अगर आप चौथी कॉपी बनाना चाहते हैं तो अपने लिए भी बना सकते हैं, लेकिन 3 कॉपी तो आपको बनानी होंगी। तो सबसे पहले मैं ये मतपत्र लेखा भर रहा हूँ प्रधान ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का नाम लिख दिया और उसमें जो वार्ड सम्मिलित थे उनके नाम जरूर लिखना है, वार्ड 1 और 2, यहाँ पे प्रधान ग्राम पंचायत। मतदान स्थल लिख दिया आपने। अब देखिए, मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, टोटल मतपत्र, यहाँ पे मैंने सीधा 1 से 750 तक लिख दिया है। अगर आपको गड्डी प्राप्त हुई हैं, अगर उनके सीरीज अलग हैं तो वहाँ से आप लिखेंगे कितने से कितने तक, कुल संख्या लिख देनी है आपको। उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं तो वो यहाँ पे
कौन सी सीरीज से कहाँ तक नहीं दिए गए हैं। मैंने लाइन से लिखा हुआ है, आप ये हो सकता है कि बीच बीच में से हों, तो वो सारा कुछ आपको बीच बीच में से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 580 से 740 तक हैं, फिर उसके बाद में 780, 85, 789, तो वो सारे लिखने पड़ेंगे आपको। फिर यहाँ पे कुल संख्या 168। ये मतपत्र वो हैं जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब ये उसमें वो भी हैं जिन पे आपने मोहर लगा दी है, और वो भी हैं जिन पे आपने मोहर नहीं लगाई है। जो सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर है, अगर आपने वो भी लगा दी है, वो भी इसके अंदर हैं, और सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर नहीं लगाई है, प्रतिपड़ के साथ में हैं और मोहर भी नहीं है, वो भी इसके अंदर हैं। 168 हो गए। तो प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या हो गई 582। इनमें वो भी हैं जो टेंडर्ड हैं, इनमें वो भी हैं जो आपने कैंसिल कर दिए हैं। अब देखिए 4 नंबर में क्या करेंगे आप, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। रद्द किए गए 420 और 435। ये क्यों किए गए रद्द? उसने वोट डालने से मना कर दिया, अंदर पेटी में डालने से मना कर दिया, तो उसमें आप लिख देंगे रद्द किए गए। उस पर उसके ऊपर लिख देंगे रद्द किया गया, वोटर ने मत पेटिका में डालने से मना किया तो रद्द किया गया। तो इस पे ये आपके ये 2 हो गए। लेकिन जो P1 है उसके में इन दोनों का मार्क होगा। इन दोनों ने जो ये 2 वोट नहीं डाले, इनका मार्क जरूर होगा उसमें, ये काउंटिंग में आ रहे हैं। लेकिन निविदत्त मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। निविदत्त मतलब टेंडर्ड वोट। टेंडर वोट दिए हमने, उल्टी तरफ से दे रहे हैं हम 750, 749, 748। 3 टेंडर वोट दिए हमने। जो टेंडर मतपत्र थे हमने 3 दिए हैं, लेकिन ये टेंडर मतपत्र पेटी में नहीं पड़ेंगे, और साथ में मत पेटिका की काउंटिंग में नहीं आएंगे, और साथ में P1 की वोटर लिस्ट जो है उसके पास में, उसकी भी काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही उसके पे मार्क है। डबल मार्क, डबल काउंट नहीं होगा। मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। तो रद्द किए गए क्रमांक हो जाएंगे और कुल संख्या हो जाएगी। अब इनका योग किया हमने, 2 और 3 5 और 2 7, 7 हो गए। क प्लस ख प्लस ग, तो 7 हो गए। अब मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। मतपत्रों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 582 में से हमने 7 निकाले, 575। पीठासीन की डायरी में जो P1 ने लिखे हैं वो हैं 577। तो 577 हैं, P1 की डायरी में लिखे हुए हैं 577, पीठासीन की डायरी में लिखे हुए हैं 577 जो वोट पड़े, जहाँ पे P1 ने साइन किए। अब मतपत्र लेखा में लिखे हुए हैं 575। तो 2 का वेरिएशन क्यों है? क्योंकि 575 तो पेटी में डाले गए हैं, और जो 2 वोट हैं वो रद्द किए गए हैं। जो रद्द किए गए हैं वो बाहर होंगे, क्योंकि मतपेटी में वोटर ने नहीं डाले वो वोट। निविदत्त मतपत्रों की काउंटिंग कहीं पर भी नहीं होगी। टेंडर वोट की काउंटिंग न तो मतपेटी में डाले गए वो, न टेंडर जो वोट हैं वो P1 की काउंटिंग में हैं, तो इनकी काउंटिंग कहीं नहीं होगी। सिर्फ ये 3 लिखे जाएंगे जो पीठासीन की डायरी में लिखे गए हैं, और ये निविदत्त मतपत्र ये 3 लिखे गए हैं, इनकी काउंटिंग नहीं होगी। जब मतगणना होगी तब भी इनकी काउंटिंग नहीं होगी। अलग लिफाफे में रखने हैं, अलग अलग पदों के अलग अलग लिफाफे में रखने हैं। 4 पदों के हो रहे हैं तो 4 जगह रखने हैं, 5 पदों के हो रहे हैं तो 5 जगह रखने हैं, अलग अलग रखने हैं ये। और इनकी डिटेल भी बनानी है, इनका फॉर्मेट भी है, उस फॉर्मेट में आपको ये बनाना भी है। तो इस तरीके से आपका मतपत्र लेखा और पीठासीन की डायरी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखिए, मतदान के अंत में घोषणा पीठासीन अधिकारी साइन कर देंगे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम आ जाएगा, प्रत्याशी का नाम, और यहाँ पे मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित रहे उस टाइम पे। पत्र मुद्रा लेखा। पत्र मुद्रा लेखा मतलब पेपर सील। पेपर सील जो आपने मत पेटिका पर लगाई गई। तो क्रम संख्या 1, अगर दूसरा पेज यूज कर रहे हैं तो 1 और 2 लिखेंगे, या 1/2 कर लिख दीजिए इसको, और फिर अगले यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए, और फिर अगले वाले पेज पे 2/2 लिख दीजिए। अगर 1 ही यूज कर रहे हैं तो क्रम संख्या 1। जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण। संख्या 3 जारी किए गए, और उनका क्रमांक क्या था, क्रमांक लिखेंगे आप। मतपेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण, 2 आपने यूज किए, उनका क्रमांक लिखेंगे। अवशेष पत्र मुद्राओं का विवरण 1, क्रमांक लिखेंगे यहाँ पे। क्रम संख्या 1 2 3 में यदि कोई अंतर हो तो उसका कारण और विवरण लिखेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान दल संख्या, मतदान स्थल संख्या, और सारी चीज़ें आपने लिख दी हैं। अब देखिए, जो भी P1 P2 P3 होंगे उनके लिए ये मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र
और जो रिलीविंग लेटर है वो पीठासीन अधिकारी भरेंगे, और पीठासीन अधिकारी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट देते हैं या जो भी आरओ हैं वो देते हैं। मतदान अधिकारी हैं तो मतदान अधिकारी का नाम आ गया, उनका पद आ गया, मतदान केंद्र मतदान स्थल का नाम आ गया। कुछ 6 बजे से लेकर 6:55 तक संपन्न हुए मतदान दल संख्या 215 में मतदान अधिकारी के रूप में उपर्युक्त निर्वाचन में दिए गए दायित्वों का निर्वहन किया। यहाँ दिनांक पड़ जाएगा, यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, विकासखंड और जनपद। देखिए जब पीठासीन अधिकारी को कौन देगा, मतदान अधिकारी यहाँ पे काट देना है, पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना है, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी को देंगे निर्वाचन अधिकारी या आरओ सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो देंगे, और यहाँ पे वो अपना डिटेल लिख देंगे। देखिए वो कब देंगे, जब आप 40 नंबर प्रपत्र उनको दिखाएंगे। 40 नंबर प्रपत्र में क्या है, रिसीट मेमो। रिसीट मेमो में ऊपर सारी चीज़ें भर दी आपने। इसमें देखिए मतदान केंद्र भी है और मतदान स्थल भी है। मतदान केंद्र और स्थल दोनों आपके वोटर लिस्ट पर लिखे होंगे। देखिए यहाँ पे कलर का कोई इशू नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि आपके सारे चीज़ें हो जाएं, और जो साइज में बड़ी चीज़ें हैं वो बड़े लिफाफे में रख दी जाएं, और सामूहिक मोहरबंद लिफाफे, सारे लिफाफे इकट्ठे करके आपको सामूहिक मोहरबंद लिफाफे में रखने हैं। तो बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला है आपका 16x11 का, वो सामूहिक मोहरबंद लिफाफे खुला रहे, जिससे उसमें ये सारे लिफाफे रखे जा सकें, और असामूहिक लिफाफे जो बड़ा लिफाफा है उसमें ये सारे लिफाफे बना के रख दिए जाएं। अगर आपको लिफाफों में कोई भी चीज़ किस में रखनी है, कैसे रखनी है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, इसमें एक पॉइंट 2 बार बना हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसको आप एक जगह ही बनाइए, 2 जगह तो आप कर नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ 2 बार लिखी हुई है तो उसको नहीं करिए, एक ही जगह आप उसको कर लीजिए। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है, या सामूहिक और असामूहिक लिफाफे वाला भाग नहीं देखा है, या रिसीट मेमो की 3 प्रति भरनी है, किसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, यह वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो आप देख सकते हैं। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।